अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर गुड। तो आज मैं आप लोग से डिस्कस करने लगा हूँ लोअर लिम्ब की गाइडलाइंस, जो कि आप में से काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे कि हमें उस के बारे में बता दें जिस तरह आपने अपर लिम्ब में बताया था। तो लोअर लिम्ब में देखें, लोअर लिम्ब मेरे ख्याल में ज़्यादा आसान है एज़ कम्पेयर टू अपर लिम्ब, क्योंकि ये एक दफ़ा पढ़ के भूलती नहीं है। सिर्फ वो बच्चे फर्स्ट बोन है, हिप बोन में थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, तो देख के डर जाते हैं कि शायद ये अपर से ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, अपर से ज़्यादा आसान है। मतलब इसके अंदर चीज़ें जो पढ़ी हों वो याद रहती, इतनी मिक्सअप होने वाली नहीं है। ठीक है, सबसे पहले आ जाते हैं चैप्टर वाइज किस तरह से तैयार करना है बोन्स। आपको जैसे मैं बताता हूँ कि आपने वेरेन कारिया से ही तैयार करनी है। ठीक है, वो आपने 4 बोन्स हैं अपर लिम्ब की, वो आपने वहाँ से ही तैयार कर लेनी है। हिप बोन, फीमर, टिबिया और फिबुला। ठीक है, टार्सल बोन्स के उसी तरह नेम्स याद कर लेने। इसके अलावा इसके जो क्लिनिकल्स हैं ना वो इंपॉर्टेंट है। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लिनिकल है ना वो फीमर की नेक का फ्रैक्चर है। ठीक है, ये पास पेपर में आ चुका है, फीमर नेक फ्रैक्चर। ठीक है, तो ये आपने अच्छे से सारा तैयार करना है। ठीक है, वो पूछ लेता है कि हमारे पास फीमर का नेक फ्रैक्चर बेसिकली फीमेल्स के अंदर कॉमन होता है, तो वो हमारे पास ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से कॉमन होता है। पूछ लेता है क्यों कॉमन होता है। फिर इसका हमारे पास हेड पे क्या इफेक्ट पड़ता है। बेसिकली इसके अंदर रेटिनेकुलर आर्टरीज होती हैं जो नेक को हेड के साथ कनेक्ट करती हैं, तो हमारे पास उसकी वजह से नेक की भी नेक्रोसिस हो रहा है, जिसको कहते हैं ए वेस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ हेड ऑफ फीमर। तो वो पूछ लेते हैं इस कंडीशन को क्या मतलब होता है इसमें, और इसका फिर ट्रीटमेंट क्या है कि इसमें हमें हिप जॉइंट को रिप्लेस करना पड़ता है। तो आपने सारा इसमें तैयार करना है। ठीक है, उसके अलावा फीमर का जो नेक शेफ्ट एंगल होता है वो अगर हमारे पास डिक्रीज़ कर जाए या इंक्रीज़ कर जाए, तो उसके लिए हमारे पास टर्म होती है कॉक्सा वेरा और कॉक्सा वेल्गा। तो ये आपने फीमेल के तैयार करने क्लिनिकल्स। इसके अलावा आगे आ जाएँ तो हमारे पास स्पोर्ट्स फ्रैक्चर, ये भी पास पेपर में सिनेरियो बन के आ चुका है। इसकी 3 डिग्रीज होती हैं। ठीक है, फ्रैक्चर ऑफ मीडियल मेलुलस, लैटरल मेलुलस। ठीक है, लोअर एंड ऑफ तिबिया। तो ये आपने पोर्ट्स फ्रैक्चर तैयार करना है। ठीक है, इसके अलावा बोन ग्राफ्ट का पूछ लेता है कि कौन सी बोन यूज होती है। आइडली हमारे पास फीमर होती है, वैसे यूज दोनों हो सकती हैं, तिबिया फिबुला। तो ये आपने बोन्स में से ये वाले क्लिनिकल्स लाजमी याद रखने। नेक्स्ट आ जाए फ्रंट ऑफ थाई और मिडल कंपार्टमेंट ऑफ थाई। फ्रंट ऑफ थाई है ना, ये हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अक्सर इसमें से क्वेश्चन आ जाता है, तो इसको आपने स्किप नहीं करना, थोड़ली पढ़ना तो सारा है, लेकिन मैं आपको फिर भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके बता देता हूँ। लैंडमार्क्स यूजुअली हम नहीं पढ़ते चैप्टर्स के स्टार्ट में, लेकिन इसके अंदर एक दो हैं, दैट इज़ मिड इनग्वाइनल पॉइंट। ठीक है, तो वो अक्सर एमसीक्यूज आ जाते हैं कि मिड इनग्वाइनल पॉइंट क्या होता है। बेसिकली मिड वे बिटवीन होता है एंटीरियर स्पाइनल स्पाइन और प्यूबिक ट्यूबरकल। ठीक है, तो ये पता हो। इसके अलावा मिड पॉइंट ऑफ इनग्वाइनल लिगामेंट के वो स्लाइटली इसके लैटरल होता है, तो इसका पता हो। इसके अलावा आगे आ जाए तो होल्डन्स लाइन का पूछ लेते हैं क्या है। ठीक है, और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, तो वो आपने बीडी में आपको मिल जाएगी, ये देख लेना है। ठीक है, कुटेनियस नर्व्स के वैसे नाम्स वगैरह पता हो, इतना वो इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, बस ये पता हो 7 नर्व सप्लाई करती हैं और ये इनके नाम है। उसके अलावा जो सुपरफिशियल इनग्वाइनल लिम्फ नोड्स हैं, ये प्रॉफ में आ चुका है क्वेश्चन। इनग्वाइनल नोड्स, इसमें क्या करता है, अरेंजमेंट पूछ लेता है। बेसिकली इनकी टी शेप्ड अरेंजमेंट होती है। इस तरह 3 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड होते हैं, अपर मीडियल, अपर लैटरल और लोअर वर्टिकल ग्रुप्स। तो इसकी कहता है कि किस किस एरिया को ड्रेन करते हैं इन्होंने। बेसिकली 3 कंपार्टमेंट, 3 एरियाज़ को ड्रेन करते हैं थाई से। तो वो पूछ लेता है कि किन किन एरियाज़ को ड्रेन करते हैं। तो ये आपने डायग्राम उधर से देख लेनी, वहाँ से आपको क्लियरली हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाए सेफनेस ओपनिंग का क्वेश्चन। तो ये हमारे पास प्रॉफ में आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सेफनेस ओपनिंग, लेकिन ये हमारे पास बीडी में प्रॉपरली सारा नहीं लिखा। उसने लोकेशन लिखी हुई है, वो आ भी चुका है प्रॉफ में कि इसकी लोकेशन बताएं विद रिस्पेक्ट टू प्यूबिक टूबरकल। तो वो आपने बता दें 2 सेंटीमीटर बिहाइंड होता है, 2 सेंटीमीटर लैटरल टू प्यूबिक टूबरकल। लेकिन इसके जो कंटेंट्स हैं ना सेफनेस ओपनिंग के, वो उसने फिगर बनाई हुई है बीडी के अंदर, तो ये हमारे पास ऐसे प्रॉपरली नहीं लिखे, लेकिन ये हमारे पास पास पेपर में आ जाएंगे। ये तो आप KLM से देख सकते हैं, या फिर आप नेट से सर्च कर लें कि कौन कौन से स्ट्रक्चर इससे 5-6 पास करते हैं, तो वो आपने करने हैं तैयार। इसके अलावा इसको कवर करती है इसकी ओपनिंग को सेरेब्रिफॉर्म फेशिया, तो उसका पता हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट आगे क्वेश्चन इस चैप्टर का, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट, दैट इज़ फेमरल ट्रायंगल। ठीक है, ये सारा इसकी बाउंड्रीज कंटेंट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है, आ चुका है, ये आपने तैयार करना है। फेमरल शीथ का पता हो इसी के अंदर। इसके अलावा उसमें केनाल होती है, फेमरल केनाल, फेमरल रिंग, फेमरल सेप्टा। तो ये जो शीथ है आपने ये प्रॉपर तैयार करनी। इसकी 3 कंपार्टमेंट्स होती हैं, कौन कौन सी, ये सारा तैयार करना है। ठीक है, उसके बाद लास्ट ईयर भी आ चुका है, दैट इज़ एडक्टर केनाल। ठीक है, एडक्टर और दी सबसाइटोरियल केनाल, इसके फंक्शंस क्या हैं, मतलब बाउंड्रीज क्या हैं सॉरी, और कंटेंट्स क्या हैं, कौन कौन सी नर्व्स पाई जाती हैं इसके अंदर। सबसाइटोरियल केनाल भी कहते हैं, तो इसके अंदर सबसाइटोरियल प्लेक्सिस ऑफ नर्व होता है, उसके अंदर 3 नर्व्स होती हैं, उनका पूछ लेते हैं क्या होता है। तो ये आपने जो एडक्टर केनाल है, ये भी यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है, तो ये भी आपने अच्छे से
तैयार करना है। उसके बाद आगे आ जाएँ, इसी के अंदर ना इधर बीडी में तो नहीं लिखा हुआ, लेकिन ना पूछ लेते हैं एडक्टर हाइएटस क्या होता है। ठीक है, ये बेसिकली मीडियल कंपार्टमेंट में ना हम मसल पढ़ते हैं एडक्टर मैग्नस। उसके दो पार्ट्स होते हैं, दोनों पार्ट्स के जो इंजर्शन होती है ना उनके दरमियान एक ओपनिंग होती है। हाइएटस का मतलब होता है ओपनिंग। तो ये केएलएम में लिखा हुआ है, ये मीडियल कंपार्टमेंट में से लिखा होगा, तो ये आपने साथ देख लेना क्या होता है मीडियल एडक्टर हाइएटस। ठीक है, ये केएलएम में आपको मिल जाएगा। उसके बाद आ जाए एबनॉर्मल ऑब्चुरेटर आर्टरी का पूछ लेते हैं क्या इसका मतलब सिग्निफिकेंस है। तो ये आपने देख लेनी है, एबनॉर्मल ऑब्चुरेटर आर्टरी, एबनॉर्मल ऑब्चुरेटरी नर्व भी है इसी मीडियल कंपार्टमेंट में। ये वैसे फ्रंट ऑफ थाई में लिखा हुआ है, जो एबनॉर्मल ऑब्चुरेटर नर्व है ना ये हमारे पास मीडियल कंपार्टमेंट में लिखी, तो ये आपने देख लेनी है। उसके बाद जो हमारे पास इस चैप्टर की आर्टरीज और नर्व हैं, ठीक है, आर्टरीज आपने ब्रांचेस उसकी अच्छे से तैयार करनी, फेमरल आर्टरी की ब्रांचेस, और इसके अलावा फेमरल आर्टरी की पल्सेशन बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है कि हम इसको पल्सेट कहाँ पे करते हैं, अगेंस्ट दी हेड ऑफ फीमर। वो एमसीक्यूज़ दे देता है अगेंस्ट दी नेक ऑफ फीमर, ठीक है, अगेंस्ट दी शाफ्ट ऑफ फीमर, तो वो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अगेंस्ट दी हेड ऑफ फीमर इसको पल्सेट करते हैं। प्रोफंडा ब्रेकाई की आर्टरीज के ब्रांचेज जो हैं वो पता हो, इसकी एक ब्रांच होती है दैट इज़ मीडियल सर्कमफ्लेक्स फेमरल आर्टरी। तो वो बेसिकली जो फीमर का हेड होता है ना उसकी मतलब ना सप्लाई करती है। तो पूछ लेते हैं कि सोर्स ऑफ ब्लड फॉर दी हेड ऑफ फीमर कौन सी है, मीडियल है, लैटरल है, या इसकी जो बाकी परफोरेटिंग ब्रांचेस है, तो वो मीडियल सर्कमफ्लेक्स फेमरल ब्रांच ऑफ प्रोफंडा फेमरस आर्टरी, तो वो आपको पता हो। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर जो क्लिनिकल्स हैं उसके अंदर नी जर्क का पूछ लेता है। ठीक है, तो ये मैंने वैसे तो थोड़ली इसमें से कुछ चैप्टर टॉपिक्स है जो मतलब इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट ही थे उसमें से मैंने आपको निकाल कर बता दिए। ठीक है, इसी तरह से सेकंड चैप्टर के अंदर पूछ लेता है कि कौन सा मसल है जो हम ट्रांसप्लांटेशन के लिए यूज़ करते हैं, तो वो ग्रेसिलस मसल है जिसको हम ट्रांसप्लांटेशन के लिए यूज़ करते हैं। बेसिकली वो मीडियल कंपार्टमेंट में सबसे सुपरफिशियल मसल होता है और कितना कोई स्पेसिफिक एक्शन भी नहीं होता कि हम उसको उतार दें तो मतलब बाकी एक्शन पे कोई फ़र्क पड़े, तो इसलिए हम उसको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, यानी उतार के किसी और जगह पर लगा सकते हैं। ठीक है, ये आपने सेकेंड जो है ना इसमें से तैयार करना है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है इसके अंदर जो आर्टरी का मैंने बताया पल्सेशन और नर्व से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट इज़ वाई फेमरल नर्व लाइज आउटसाइड द फेमरल शीथ। तो ये जो वाई है ना ये अक्सर पूछ लेते हैं और इसका प्रॉपर आंसर बच्चों को पता नहीं चलता। ये बेसिकली फेमरल नर्व का जहाँ पे कोर्स लिखा हुआ है ना बुक के अंदर, तो उसके अंदर ही उसने लिखा है कि द नर्व लाइज आउटसाइड द फेमरल शीथ। इसकी वजह क्या है कि हमारे पास जो फेमरल शीथ होती है ना, मैंने आपको ऊपर भी बताई यहाँ पे, तो शीथ की जो पोस्टीरियर बाउंड्री होती है ना वो फेशिया इलियाका बना देती, तो पोस्टीरियर बाउंड्री बन गई और ये उसके भी पोस्टीरियरली लाई करती, तो यानी आउटसाइड दी शीथ लाई करती है। तो ये पूछ लेते हैं अक्सर। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। उसके बाद आज नेक्स्ट तो हमारे पास ग्लूटल रीजन का चैप्टर है। ग्लूटल रीजन में से हमारे पास जो इंपॉर्टेंट है मसल्स इसके, ठीक है, मसल्स मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ। जो मसल्स हैं सारे रीजन के वो हमने केएलएम से ही तैयार करने, चाहे डक्टर कंपार्टमेंट के हैं चाहे फ्रंट ऑफ थाई के हैं, सारे आपने केएलएम से ही तैयार करने। इसके मसल्स तो हमने केएलएम से डिवाइड तैयार करने हैं। उसमें भी उसने बताया कि ग्लूटल रीजन के सुपरफिशियल मसल कौन से हैं, डीप कौन से हैं, तो सुपरफिशियल मसल ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अच्छा, इसमें एक और पॉइंट भी था दैट इज़ इलियोटिबियल ट्रैक्ट। ठीक है, तो इलियोटिबियल ट्रैक्ट वो मुझे ग्लूटियल मसल से याद आ गया, इलियोटिबियल ट्रैक्ट, तो इस पे ना दो मसल्स की इंसर्शन होती है। ठीक है, टेंसर फेशिया लेटा और इसके अलावा हमारे पास होता है इसके अलावा ग्लूटेस मैक्सिमस मसल। तो ये अक्सर वाइवा में पूछते हैं, मेरे से भी पूछा था कि कौन से दो मसल्स की अटैचमेंट होती है, तो हमारे पास उस पर ये दो मसल्स अटैच होते हैं। ठीक है, ये आपने इसके सुपरफिशियल डीप मसल्स तैयार करने। इसके अलावा केएलएम के अंदर एक टर्म लिखी हुई है ग्लूटियल के मसल्स के अंदर ही, ट्राइसेप्स कोक्साई। तो ये अब आप लोगों ने खुद सर्च करना है कि ग्लूटल रीजन के कौन से मसल्स हैं जिनको हम ट्राइसेप्स कोक्साई कहते हैं। एमसीक्यूज आ जाता है। तो तीन मसल्स होते हैं, मैं इतना बता देता हूँ, ट्राइसेप्स नाम से पता चल रहा है, कौन से हैं वो आपने देख लेने खुद। नेक्स्ट इसके अलावा आपने करना है स्ट्रक्चर अंडर द कवर ऑफ ग्लूटियस मैक्सिमस। ठीक है, तो ये पूछ लेते हैं अक्सर के कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं। वो बेसिकली जितना भी ग्लूटल रीजन के मतलब जो भी है ना स्ट्रक्चर वो सारे इसके कवर के नीचे हैं। जाहिर सी बात सबसे ऊपर ग्लूटियस मैक्सिमस मसल होगा, तो वो नर्व आर्टरीज मसल जितने भी हैं वो सारे नीचे ही होते हैं। तो ये आपने एक दफ़ा पढ़ लेना है। उसके अलावा इसके जो लिगामेंट्स हैं, सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट और सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट्स, इनके बारे में पूछ लेते हैं कौन कौन से होते हैं, इनके अटैचमेंट्स बताएं, तो ये आपने एक दफ़ा देख लेना है। उसके बाद आ जाएँ तो क्लिनिकल जो इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट है वो हमारे पास एक तो वेडलिंग गेट। ठीक है, वेडलिंग गेट के बाद हमारे पास इसके अंदर एक इधर आपने पढ़ना है ट्रेंडी लैंडबर्ग साइन। ठीक है, और एक हमारे पास होता है ट्रेंडी लैंडबर्ग टेस्ट। जो आपने ग्लूटल रीजन में पढ़ना है ना वो बेसिकली गेट की टेस्टिंग के लिए यूज़ होता है। ट्रेंडी लैंडबर्ग साइन है वो, ये आपने लाजमी याद रखना है। तो ये आपने अक्सर पूछते थे कि साइन और उसके अंदर क्या डिफरेंस है।
तो साइन हम इस रीजन में यूज़ करते हैं, जो ट्रेंडी लैंडमार्क टेस्ट होता है ना, वो बेसिकली हम सुपरफिशियल वेन्स की टेस्टिंग के लिए यूज़ करते हैं, तो ये आपने अच्छे से करना है। इसके अलावा पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम का पता हो कि वो क्या, ठीक है, वो यहाँ पर भी लिखा हुआ है। इसके अलावा आपको KLM में भी मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप कंसर्न कर सकते हैं, वहाँ ज़्यादा अच्छा लिखा हुआ है वैसे, ठीक है। इसके अलावा आप आ जाएँ तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का अक्सर ही आता है, स्ट्रक्चर पासिंग थ्रू द ग्रेटर एंड लेसर शेटिक फोरामेन, ठीक है। तो ये ग्रेटर और लेसिक शेटिक फोरामेन के जो स्ट्रक्चर है ना, ये आपको तरतीब से सारे पता हों। तरतीब से मुराद तरतीब से ना भी मतलब कौन कौन से पास करते हैं सारे ही पता हो, कोई स्किप नहीं करना, क्योंकि MCQs में दे देता है कि कौन सा पास करता है और कौन सा नहीं। तो ये आपने याद करना है। इसके अलावा जो इसके एनास्टोमोसिस एंड ट्रोकेंटेरिक एनास्टोमोसिस है, ठीक है, तो वो आपने जितने भी इसके दो एनास्टोमोसिस हैं, क्रूशिएट और ट्रोकेंटेरिक ग्लूटर रीजन के, तो वो आपने दोनों तैयार करने हैं, ठीक है। ये आपके मेजर क्वेश्चन थे जो आपने इधर से तैयार करना है। और एक क्वेश्चन इधर लिखा नहीं हुआ, दैट इज़ गेट साइकिल, ठीक है। तो ये अक्सर पूछ लेते हैं, ये आपने KLM से तैयार करना है। KLM में आई डोंट नो कि किस चैप्टर में ये लिखा है, आई गेस के इसी में लिखा होगा, लेकिन बात का वो आगे क्योंकि जॉइंट्स भी हैं तो मे भी उनके साथ उसने लिंक करके लिखा हो, तो ये आपने देख लेना है इंडेक्स से कि गेट साइकिल आपने तैयार उधर से ही करनी, क्योंकि इसके अंदर BD के अंदर सिर्फ एक दो लाइंस लिखी, लेकिन ये लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है, तो ये आपने उधर से तैयार करना है, ठीक है। नेक्स्ट पोप्लीटल फोसा इटसेल्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाउंड्रीज कंटेंट्स प्रूफ में भी हमारे पूछ रहे थे, तो ये आपने तैयार करना है। उसके बाद आ जाए तो हमारे पास पोप्लीटल आर्टरी की ब्रांचेस, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। पोप्लीटल आर्टरी किसकी कॉन्टिन्यूशन है, ब्रांचेस सारा, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर एक नर्व होती है इस रीजन में, कॉमन पेरोनियल नर्व, ठीक है। तो कॉमन पेरोनियल नर्व का फ्रैक्चर अक्सर पूछा होता है, हमारे स्टेज का क्वेश्चन भी था, कॉमन पेरोनियल नर्व, ठीक है। ये डैमेज किस तरह से होती है, फीमर की जो नेक होती है ना, अगर उसका फ्रैक्चर हो जाए तो कॉमन पेरोनियल नर्व डैमेज हो जाती है, क्योंकि इसके अराउंड ना मतलब इसका होता है, तो उसके कहते थे कि इस केस में हमारे पास इसका सेंसरी लॉस क्या होगा और मोटर लॉस क्या होगा, तो ये आपने देख लेना है। उसके अलावा एनास्टोमोसिस अराउंड नी जॉइंट, ठीक है। तो लोअर लिम्ब में मेजरली ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऊपर एक ग्लूटल रीजन के एनास्टोमोसिस थे और एक एनास्टोमोसिस अराउंड नी जॉइंट। ये नी जॉइंट जब आप पढ़ेंगे ना, तो उसकी बेसिकली ब्लड सप्लाई के अंदर भी यही होता है, तो ये आपने तैयार करना है कौन कौन सी आर्टरीज इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, ये सारा आपने अच्छे से करना है, ठीक है। बैक ऑफ थाई में एज सच हैमस्ट्रिंग मसल्स हैं, इसका पता हो कि बैक ऑफ थाई के कौन कौन से मसल्स हैं जो हैमस्ट्रिंग्स के अंदर इंक्लूड होते हैं, ठीक है। तो वो इसके अंदर शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स फैमिलीज बैक ऑफ थाई का मसल है, लेकिन वो इंक्लूड नहीं होता, ठीक है। इसके अलावा एडक्टर मैग्नस जो है, उसका एडक्टर पार्ट जो होता है वो तो एडक्टर कंपार्टमेंट यानी मिडिल कंपार्टमेंट के अंदर इन्वॉल्व होगा, और दूसरा उसका पार्ट होता है हैमस्ट्रिंग पार्ट, ठीक है। तो वो इस कंपार्टमेंट में इंक्लूड होता है। पूछ लेते हैं हैमस्ट्रिंग मसल्स कौन कौन से, इसकी नर्व सप्लाई एक्शन बताएं, तो ये आपने अच्छे से तैयार करना है। बाकी शैटिक नर्व, इसके अलावा शैटिक नर्व का कोर्स, रूट वैल्यू, ब्रांचेस वगैरह इसकी पता हो, तो ये जो आपके चैप्टर्स है ये तकरीबन 6-7 चैप्टर बनते हैं, पहले ही आपने अच्छे से तैयार करना है। इसमें से ये जो क्वेश्चन मैंने बताए हैं जो KLM से गए वो वहाँ से करना, जो BD से बताया वो आपने अच्छे से करना है। आई होप इट विल क्लियर नाउ, बाकी कोई मसला हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।